गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स प्रॉपर्टी पढ़ी थी और इन्वर्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा जो ग्रुप था इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एबिलियन ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो इसमें एक टेबल मैंने ड्रॉ करी थी। टेबल में आपको बताया भी था कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कोई सा ऐसा ऑपरेशन जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है तो डेफिनेटली सिमेट्रिक नहीं होगा, मोनोइड नहीं होगा, ग्रुप भी नहीं होगा और एबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। ये पढ़ा था हमने, तो इनका डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब लास्ट में एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई है जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एबिलियन ग्रुप कुछ इस तरह से है। इन्वर्स प्रॉपर्टी जैसे ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा ग्रुप हमारे पास इस तरह से है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है। कोई ऐसा ग्रुप हमारे पास इस तरह से है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी अप्लाई हो रही है या सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं एबिलियन ग्रुप क्या है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जिसके नॉर्मल डेफिनेशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अ सेट इज सेट टू satisfy a set is set to satisfy commutative property for all a comma b belongs to a, for all a comma b belongs to a star b इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक ऑपरेशन लेता हूँ, जैसे एडिशन का ऑपरेशन लेता हूँ, तो ए प्लस बी आपका बी प्लस ए इक्वल होता है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे देखो ए प्लस बी को मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए, तो ये हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए स्टार बी अपना जो है इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्टार ए, सॉरी मल्टीप्लाई में है ये, देखो ये इस तरह से a मल्टीप्लाई बाय b, इसको मैं लिख सकता हूँ b मल्टीप्लाई बाय a, तो ये हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में अगर हम देखें तो जैसे ठीक है a माइनस बी को हम चाहें तो इसको हम b माइनस ए नहीं लिख सकते, तो इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे डिवाइड का मैं लेता हूँ, a बाई बी हमारा आ रहा है तो इसको मैं चाहूँ तो b बाई ए नहीं लिख सकता हूँ, ए बाई बी को क्या नहीं लिख सकता हूँ, बी बाई ए नहीं लिख सकता हूँ, तो इस पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब हमने हमारा जो लास्ट वो ग्रुप पढ़ना था वो था हमारा एबिलियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप था? एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप क्या होता है इसको आप लोग देखिए एक बार इधर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। एबिलियन ग्रुप, ठीक है, हम एबिलियन ग्रुप होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखो एबिलियन ग्रुप किसको कहते हैं? अ ग्रुप which satisfy commutative property is called abelian group। ठीक है, तो इस तरह से देखो एबिलियन ग्रुप कहते हैं किसको? ग्रुप विच सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा ग्रुप है। सुपर सेट जो था वो सुपर सेट हमारा कौन सा था? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था। उसके बाद का सेट कौन सा था? सेमी ग्रुप था। इसके बाद का मोनोइड था। इसके बाद में था ग्रुप, और लास्ट में हमारा आ रहा है एबिलियन ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई सा सेट हमारा एबिलियन ग्रुप है, सुनिएगा ध्यान से,
अगर कोई सा सेट अपने को दे रखा है, वह सेट हमारा एबिलियन ग्रुप है, तो इससे मैं क्या समझूंगा कि उस सेट पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, इन्वर्स प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है। ये सारी की सारी पांचों प्रॉपर्टी अगर किसी ग्रुप किसी सेट पर होती है तो उसको हम बोलेंगे एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो देखो इसमें जो लास्ट टाइम हम लोगों ने हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टेबल क्रिएट करी थी, तो इसमें देखो अगर हम देखा जाए तो इसमें ऐसा था एबिलियन ग्रुप के अंदर में कि एक ऑपरेशन था। देखो मैं कौन सा मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक हमारा ऑपरेशन था जेड प्लस ऑपरेशन। कौन सा था? जेड प्लस। देखो ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक हमारा ऑपरेशन था इसमें जेड प्लस ऑपरेशन था। इस जेड प्लस ऑपरेशन के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से स्टडी करी है। इसमें सेट ऑफ इंटीजर जेड दे रखा है और ऑपरेशन कौन सा दे रखा है? एडिशन दे रखा है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से इसको। तो इस जेड प्लस के बारे में हम लोग देखा था, ये जेड प्लस आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है और ग्रुप भी है। देखो ये हमारा जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, सेमी ग्रुप भी है आपका, ठीक, मोनोइड भी है, ठीक है, मोनोइड भी है और लास्ट में हमारा जो है वो ग्रुप भी है। क्या है? ग्रुप भी है। ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने को लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है। तो एबिलियन ग्रुप के अंदर होता है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पर इंटीजर दे रखा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दो इंटीजर लेता हूँ, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। जैसे दो इंटीजर मैंने लिए, एक इंटीजर ए लिया, एक इंटीजर को सा लिया बी, जो आपका जेड से इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इसको अगर मैं चाहूँ तो ए प्लस बी को क्या बी प्लस ए लिख सकता हूँ? ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो इसको मैं बोलूँगा कि एबिलियन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? एबिलियन ग्रुप। समझ में आया? तो लास्ट में जो आपकी टेबल है उसमें एक टिक मार्क कर देना कि जो जेड प्लस वाला जो अपना ऑपरेशन है वो ऑपरेशन आपका एबिलियन ग्रुप भी होगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक ऑपरेशन कौन सा एबिलियन है वो मैं बताता हूँ, आर प्लस। देखो आर प्लस के बारे में ध्यान से पढ़ो। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड पढ़ा, मोनोइड भी है। ठीक है, उसके बाद में ये ग्रुप भी है, ये लास्ट में देखा था ये ग्रुप भी है। अब अपने को चेक करना है कि ये जो देखिएगा ध्यान से, जो अपना आर प्लस दे रखा है, ये आर प्लस हमारा ग्रुप होगा, सॉरी एबिलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा, इसको अपने को देखना है। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आर कोमा प्लस मैंने लिखा है। ठीक है, आर प्लस लिखा। आर प्लस में कोई से दो रियल नंबर ले लेता हूँ, जैसे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिया मैंने। क्या लिया? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए और बी दोनों जो है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस ए लिख सकता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई हो रही है, तो डेफिनेटली ये जो हमारा ऑपरेशन है इसको हम क्या बोलेंगे? एबिलियन ग्रुप। इसको एबिलियन ग्रुप बोलेंगे। इसके बाद में देखो एक ऑपरेशन और मैं बताता हूँ, मैट्रिक्स एडिशन का। सारे के सारे एडिशन के ही आ रहे हैं, लास्ट एबिलियन ग्रुप तक पहुँच रहे हैं। मैट्रिक्स एडिशन का देखो, दो मैट्रिक्स है हमारी, एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बी। इसको लिख सकते हैं ऐसा अपन, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? बी प्लस ए लिख सकते हैं ऐसा। ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस ए। तो डेफिनेटली इस पर भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो मैट्रिक्स का जो एडिशन वाला जो हमारा ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस पर भी आपकी प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इस पर आपकी प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एबिलियन ग्रुप। ठीक है, इसको एबिलियन ग्रुप यहाँ पर बोलेंगे। इतना समझ जाना आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एबिलियन ग्रुप। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं आइए। क्वेश्चन, let Q plus is a set of rational number पॉजिटिव रेशनल नंबर है ये। ठीक है,
दैट q प्लस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड ए स्टार बी इक्वल्स टू अपने को दे रखा है ए बी बाई थ्री, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है ए बी बाई थ्री ऐसा दे रखा है। और आगे इसमें लिख रखा है कि क्यू प्लस और स्टार, ठीक है, क्यू प्लस और स्टार ये जो आपका ऑपरेशन है वो कौन सा है, एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, ऐसा अपने को दे रखा है। तो अपने को देखो इसमें पता क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कौन सी चीज़ पता करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इस बात का आपने को पता करना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, आप देखिए, ठीक है। सबसे पहला इसमें दे रखा है a इक्वल्स टू दे रखा है, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है e इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें, e इक्वल्स टू 3। e का मतलब पहले भी आपको बताया था, e यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, अपने को ये जो ऑपरेशन दे रखा है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट 3 के इक्वल आता है तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट अपना ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते कैसे हैं वो देखो आप। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखो मैंने बताया था आपको कि इसके लिए कंडीशन होती है ए स्टार ए इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, ऐसा होता है इसके अंदर। ठीक है, मैं फर्स्ट इसको नहीं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों को लेके चल रहा हूँ। मैंने लिया ए स्टार ई इक्वल्स टू क्या लिया, ए, ये लिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए स्टार बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए बी बाय 3 के इक्वल होती है। ए स्टार देखो, ए स्टार बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए बी बाय 3 के इक्वल होती है। तो ए स्टार ई अपना जो है इसकी वैल्यू के बारे में अगर सोचें तो ये अपना हो जाएगा ए ई बाय 3 इक्वल्स टू हो गया ए से ए आपका कैंसिल, तो फाइनली ई इक्वल्स टू क्या मिला 3, ई इक्वल्स टू मेरे को क्या मिला 3। यहाँ पर ये ई किसको डिनोट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। और अपना ये जो ऑप्शन ए दे रखा है, सुनिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू में इसके 4 ऑप्शन लिखने रहेंगे। बी दे रखा है इसमें ए इनवर्स इक्वल्स टू दे रखा है 9 बाय ए, ठीक है। इसका सी इसमें दे रखा है 2/3 का इन्वर्स, 2/3 का इन्वर्स यहाँ पर 6 दे रखा है। और डी में दे रखा है, डी हमारा जो है डी में दे रखा है यहाँ पर 3 का इन्वर्स दे रखा है 3, ठीक है। 3 का इन्वर्स क्या दे रखा है 3। तो ये चारों देखो, चारों ये स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं, अपने को पता करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक किया ए को ई इक्वल्स टू 3 आ रहा है, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू 3 आ रहा है और अपने को क्वेश्चन में भी मतलब जो अपना ऑप्शन है इसमें भी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ई इक्वल्स टू 3 दे रखी है। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें कि स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू। क्यों ट्रू मैंने बता दिया, ई इक्वल्स टू 3 आ रहा है और अपना जो ए है इसमें भी ई की वैल्यू कितनी आ रही 3 थी। स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सेकंड बी जो है इसमें अपने को दे रखा, देखो बी में क्या शो कर रखा है, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिख रखा है 9 बाई ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिख रखा है 9 बाई। मतलब अपना ये जो ऑपरेशन अपने को दे रखा है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 3, उसका इन्वर्स जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 9 बाई ए है कि नहीं है ये पता करना है। अगर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा आपका, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी देखो सॉल्व करके देखते हैं। मैं इसका इन्वर्स एलिमेंट निकाल रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल चुका हूँ, ठीक है। इन्वर्स एलिमेंट देखो, ठीक है। इन्वर्स एलिमेंट के लिए देखो हमारी कंडीशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ए स्टार बी, यहाँ पर बी क्या है, ये बी यहाँ पर है इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए, ये यहाँ पर ई जो है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो मैं ये इन्वर्स एलिमेंट निकाल के बताता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, ए का किसी दूसरे मेंबर के साथ में, सुनिएगा ध्यान से,
ए का किसी दूसरे मेंबर के साथ में अगर मैं इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो ठीक है, या सॉरी ए का ऑपरेशन किसी एक ऐसे मेंबर के साथ में मैं करूँ कि मेरे को क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो वो मेंबर क्या कहलाएगा, इन्वर्स एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, ए स्टार बी। अब ए स्टार बी की वैल्यू आपको पता है ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, देखो ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ए बी बाई 3 दे रखा है। ठीक है, तो ए बी बाई 3 पुट करो यहाँ पे, ए स्टार बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना, ठीक है, ये हो जाएगा अपना ए बी बाई 3। इसके इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट ई की वैल्यू क्या है बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, ई की वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करी है 3 हो गई, 3 निकालिए। तो फाइनली इसमें मेरे को बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 बाय ए। बोलो होगी कि नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि इसमें ए और बी दोनों थे तो आपने बी की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि बी यहाँ पर क्या है, इन्वर्स एलिमेंट है, मेरे को इन्वर्स एलिमेंट ही निकालना था, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 9 बाई ए। देखो यही हमारा जो स्टेटमेंट बी है, स्टेटमेंट बी के अंदर देखो यही वैल्यू आपको दे रखी है। देखो स्टेटमेंट बी के अंदर इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या आ रहा है, 9 बाई ए आ रहा है, तो मैंने भी इसका जो इन्वर्स एलिमेंट है, या इसको ऐसा भी बोलते हैं, इसको हम ए इन्वर्स भी बोलते हैं, तो ये 9 बाई ए आ रहा है, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसके बाद में है आपका सी स्टेटमेंट। सी में क्या दे रखा है, देखो पढ़ो, सी ध्यान से पढ़ो। देखो सी में क्या दे रखा है, 2/3 का इन्वर्स। ठीक है, 2/3 का इन्वर्स किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल। देखो 2/3 का इन्वर्स किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, मैं एक मेंबर लेकर के चलता हूँ, मैं 2/3 मेंबर लेकर के चलता हूँ और 2/3 का इन्वर्स निकालता हूँ। ठीक है, 2/3 का इन्वर्स निकालता हूँ। अगर 2/3 का इन्वर्स निकालने पर मेरे को 6 मिलता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। आओ देखो, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 2/3। ठीक है, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, 2/3 का इन्वर्स हमको निकालना है। तो देखो इसके लिए ऐसा है कि अपना स्टेटमेंट क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होता है, ई। यहाँ पर ये बी क्या है, ये बी यहाँ पर क्या है, पहले मैंने आपको बताया था, ये बी मैंने जो यहाँ पर लिखा है, ये बी किसको डिनोट कर रहा है, ये इन्वर्स एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, निकालना है किसका इन्वर्स एलिमेंट है, ए का इन्वर्स निकालना है। किसका इन्वर्स निकालना है, ए का। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2/3। ये 2/3 मैंने लिखी, इसका स्टार ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ बी के साथ में, और ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी, 3 फाइंड करी थी। अब देखो इस पर ऑपरेशन अपने को अप्लाई करना है, इस पर ऑपरेशन अप्लाई करना है। अपना ऑपरेशन क्या है, देखो यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या है, ए बी बाई 3। इसका मतलब क्या है, कोई से भी दो इनपुट हैं, इसका अगर मैं स्टार ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड किससे होगा, 3 से। दोनों का मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड किससे होगा, 3 से। तो इसी तरह से इसका जो ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है 2/3 स्टार बी का, तो इसका ऑपरेशन भी आपका इस तरह से परफॉर्म हो जाएगा। देखो 2/3 इंटू बी अपॉन क्या हो जाएगा, 3, इसके इक्वल में 3, ऐसा आपने को दे रखा है। ठीक है, तो बी की वैल्यू अपने को चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, ठीक है, बी की वैल्यू चाहिए। तो बी की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे हम, देखो 2/3 इंटू बी, इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, 9। तो बी की वैल्यू फाइनली हमको अचीव होगी यहाँ पे 9 इंटू 3 मतलब 27/2 अचीव होगी। क्या अचीव होगी, 27/2। ठीक है, 2/3 का इन्वर्स कैसे निकाला मैंने समझाया आपको, ए स्टार बी इक्वल्स टू, फार्मूला लिखा, बी फाइंड करना है, इसको एज इट इज किसका इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, ए का इन्वर्स आपको निकालना है, तो ए का इन्वर्स निकालना है, तो मैंने ये ए की वैल्यू 2/3 जो थी वो पुट करी, 2/3 स्टार बी इक्वल्स टू 3। 2/3 स्टार बी पर मैंने ये वाला जो ऑपरेशन अपना दे रखा है, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, 2/3 स्टार इंटू बी अपॉन 3, इसके इक्वल में 3। तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 27/2 आ गई। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 27/2 आ गई। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें जो मेंबर आपका 2/3 दे रखा है, तो ये 2/3 अपना जो है इसका इन्वर्स मैंने फाइंड किया, तो इसका इन्वर्स मेरे को कितना मिल रहा है, इसका इन्वर्स मैंने फाइंड किया, तो इसका इन्वर्स मेरे को कितना मिल रहा है, 27/2 मिल रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुनिएगा ध्यान से, जो अपना क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/3 का इन्वर्स क्या दे रखा है, देखो सी में 2/3 का इन्वर्स अपने को क्या दे रखा है, 2/3 का इन्वर्स अपने को 6 दे रखा है, जो गलत दे रखा है। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट आपका कौन सा फॉल्स हो जाएगा, तो ये सी वाला स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। अब फाइनली अपन किसको चेक करते हैं, डी को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, डी को। ठीक है, डी में क्या दे रखा है, 3 का इन्वर्स क्या दे रखा है, 3 ऐसा दे रखा है।
तो देखो इसको मैं बताता हूँ। देखो वैसे जनरली अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 3 का इन्वर्स क्या होगा, तो 3 का इन्वर्स आप क्या बोलोगे, 1/3 होगा। मतलब 3 के ऊपर पावर -1 क्या होती है, 1/3 होती है। अगर उस हिसाब से मैं आपको बोलूँ तो 3 इन्वर्स इक्वल्स टू 3 ये कैसा होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये जो यहाँ पर लिख रखा है ये बिल्कुल कैसा होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। बट मैं यहाँ पर ये कहना आपको चाह रहा हूँ, आप माइंड में रखिएगा ये चीज़, कोई सा भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो, चाहे किसी भी ऑपरेशन का हो, उसका इन्वर्स हमेशा, सुनेगा ध्यान से, उसका इन्वर्स हमेशा वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने क्या पता किया, 3 पता किया। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने क्या पता किया, 3। अब आप लोग 3 का इन्वर्स भी करोगे तब भी आपको 3 मिलेगा। अब इस 3 का आप लोग इन्वर्स करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है। सपोज कोई सा दूसरा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज 5 आ रहा है। ठीक है। उस आइडेंटिटी एलिमेंट 5 का अगर आप लोग इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब भी आपको 5 ही मिलेगा। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ठीक है। क्यों होगा वो भी मैं बताता हूँ। देखो आप लोग ऐसा बोलोगे सर 3 का इन्वर्स तो 3 कैसे होगा, ये बात तो समझ में आई नहीं, तो इसका मैं देखो ये डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखो ये जैसे अपना सबसे पहले तो उसकी इक्वेशन में लिखता हूँ। ठीक है। देखो ए स्टार बी, यहाँ पर बी आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो इक्वल किसके होना चाहिए, ई के इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ए कौन सा मेंबर है, ये वो मेंबर है जिसका आपका इन्वर्स एलिमेंट आपको निकालना है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए आपका वो मेंबर है जिसका इन्वर्स आपको निकालना है। बी यहाँ पर इन्वर्स एलिमेंट है जिसकी वैल्यू अपन फाइनली लास्ट में निकालेंगे। ठीक है। और ई आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये ट्रू कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो जिससे ये ए लिखा हुआ आ रहा है, ए की जगह पे मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे 3 का निकालना मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट 3 का इन्वर्स, तो 3 स्टार बी। ठीक है। इसके इक्वल में ये ई लिखा हुआ आ रहा है, ई की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है इसमें। अरे भाई 3 स्टार बी इक्वल्स टू लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट तो कितना निकाला, 3 निकाला। अब इसका ऑपरेशन अपन परफॉर्म करते हैं, तो इसका ऑपरेशन देखो अपने को जो ऑपरेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, AB/3 दे रखा है। तो यहाँ पे 3 स्टार बी की वैल्यू जो हो जाएगी 3 × B/3 इसके इक्वल में हो जाएगा 3। ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, ये 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया और मेरे को B इक्वल्स टू क्या मिला, 3 मिला। B इक्वल्स टू क्या मिला, 3। ये B यहाँ पर बेसिकली है क्या, ये इन्वर्स एलिमेंट है। B यहाँ पर बेसिकली है क्या, इन्वर्स एलिमेंट है। तो देखो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स भी आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट अपन 3 लेकर के चले थे, मैंने पूरा सोल्व किया और इसका इन्वर्स एलिमेंट भी कितना निकाला, 3। तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आपका था जो एबेलियन ग्रुप पर बेस्ड था, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका जो एबेलियन ग्रुप पर बेस्ड था, तो इसको मैंने सॉल्व करके बताया। इसके जो मतलब 4 ऑप्शन हमने को दे रखे थे, एक ऑप्शन ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है, डी इसमें से कौन सा ट्रू ऐसा बोला था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखी। मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का कंसेप्ट भी लगा है, इसमें इन्वर्स का कंसेप्ट भी लगा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व करके इसको देखी और इसको प्रूव किया है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपके जो एबेलियन ग्रुप पर बेस्ड है या तो बाकी दूसरे जो भी ग्रुप है उन पर बेस्ड है, उन क्वेश्चंस को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसा करिए, जो भी लेक्चर्स हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं उन लेक्चर्स को आप लोग डेली देखिएगा। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास में है, आप लोग मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, ताकि हमारी जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।